वो जो जिनकी प्रभु के कार से आप जो है नाच गाना देख रहे थे, उनका वनवास हो गया है, वो इसी ओर आ रहे हैं। क्या कह रहे हो? राम लक्ष्मण और माता जानकी जी बलकर वस्तु में इसी ओर आ रहे हैं। बिल्कुल महाराज। चलो उनका स्वागत किया जाए। चलिए महाराज। लिए फल मूल भेंट भरी भार, मिलन चलब रसिया पार, करी दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलो कदाति अनुरागे, प्रभु ही बिलो सहज सने हम विभत रघुराई, तने हम विभत रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठा, निकट बैठा, निकट बैठा। हे सधे निहाल राज्य, आपके राज्य में सभी प्रकार की कुशलता तो है। हे मेरे महाप्रभु, आप मेरी कुशलता पूछ रहे हैं। मेरी कुशलता तो आपके श्री चरणों को देख करके हो गई। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। आपके चरणों के अभी तक मेरी कुशलता नहीं थी। जो ही आपके चरण मैंने देखे और आपके चरण यहाँ पर पड़े, मैं धन्य हो गया। अब मैं चाहता हूँ नाथ कृपा पुरधारिये पाऊं, आप मेरे नगर की ओर चलें और मेरे नगर निवासियों को भी धन्य करें, नगर को भी धन्य करें प्रभु। हे सखे निखाद राज्य, आप सत्य कह रहे हैं। कहो सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आयशुआना। पिताजी के द्वारा हमें दूसरा ही आदेश प्राप्त हुआ है। 14 वर्ष वन में रहना है, बरस 4 10 बासवन, मुनि व्रत वेश आहार। मुनियों के व्रत, मुनियों का वेश, मुनियों का आहार करना है। इस वनवास काल की अवधि में मैं किसी ग्राम या नगर में नहीं जा सकता। स्थान तो यह भी अति सुंदर है, सब भांति सुहावा। आज की रात्रि यहीं पर विश्राम किया जाए। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु संतुपा मनोहर जाना, मज्जन करि जोहारु घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाय। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कई सचिवई सोवन मृदुबा। आप भी विश्राम करें मंत्री जी। कछुक दूर सजीवान सरासन, जागन लगे बैठी वीरासन। सोबत प्रभु निहारी निषादु, भयव प्रेम बस हृदय विषादु। हे विधाता, ये मैं क्या देख रहा हूं? आज माता जानकी सहित प्रभु श्री राम इस कुश की सातरी पर शयन कर रहे हैं। अरे जिनका महल देवलोक की तरह है, ऐसा लगता है जैसे कामदेव की पत्नी रति ने स्वयं अपने हाथों से सजाया हो। कमल की तरह ऊने वस्त्रों में शयन करने वाले, मखमल के गद्दों में शयन करने वाले आज इस तरह से पत्तों और कुशाओं की सातरी पर सो रहे हैं। ये विधाता, माता जानकी जी भी उनके साथ निवास कर रही है। ये सब देखने से पहले आज इस निषाद के ये नेत्र क्यों नहीं बंद हो गए? हे कैकेयी मैया, आपने ये ठीक नहीं किया। आपने अपने हृदय में ऐसी कुटिलता पूर्ण, आपने ऐसे वचन मांगे हैं कि आज सुख के समय में आज प्रभु श्री राम जी को आपने दुख दिया। अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। बोले लखन
मधुर मृदुबानी ज्ञान विराग भगति रस सानी। सखी निखार, हम समझ सकते हैं आपका प्रेम अपने प्रभु के प्रति, लेकिन सखे, प्रेम के कारण तुम अनुचित वाणी का प्रयोग कर रहे हो। आप माता कैकेयी के ऊपर दोष लगा रहे हैं। यह दोष आपका सर्वथा अनुचित है, क्योंकि संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। अगर आपको दुख मिलता है तो यह आपके कर्मों का परिणाम है। यदि आपको सुख मिलता है तो यह भी आपके कर्मों का परिणाम ही है। सखे, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। संसार में सभी अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। यह जहां तक संसार है, यह तहां तक मोह का बंधन है, और इसी बंधन में यह जीव बंधा रहता है। संसार के मोह में रह करके वह अनेक प्रकार के स्वप्न देखता है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। क्योंकि आप जो देख रहे हैं यह असत्य है। आप मोह में फंस करके देख रहे हैं। यह असत्य है, यह सत्य नहीं है। लोग देखते हैं सपने होए भिखारी नृप रंक नागपति होए, जागे हानि न लाभ कछुटिम प्रपंच जिय जोए। राजा देखता है मैं भिखारी हो गया, भिखारी देखता है मैं राजा हो गया, लेकिन जगने के पश्चात सब उसी प्रकार रहता है। अपनी दृष्टि को बदलो। आप इस माया को देख करके नहीं, बल्कि प्रभु को देखें। क्योंकि संसार में वही जगता है जो संसार के विषय से दूर हो जाता है। जाने तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। विषय को ना देखो, विलास को ना देखो, यह दुख ना देखो, केवल परमात्मा को देखो। क्योंकि जो परमात्मा को देखता है उसी को जागा हुआ जाना जाता है। आचार्य कहते हैं जगते वही है जिस समय संसार से वह असत्य को ना देख करके सत्य को देखने लगते हैं, तो वही योगी कहलाने लगते हैं। या निशा सर्वभूतानाम यस्यामि जागृत संयमी, तस्यामि जागृति भूतानि सा निशा पश्यन्तो मुनि। इस संसार में योगी जगता है, इसलिए योग की दृष्टि से देखें। क्योंकि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, यही ब्रह्म है। आप इन्हीं को देखें और इन्हीं का ध्यान करें। राम गुण भाबिनु जागे जग मंगल सुखदारा। सकल सोच करि राम नावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। हे सखे निखार, आप हमें वटवृक्ष का क्षीर मंगवा दें। जो आज्ञा प्रभु मैं अभी लेके आया। अनुज सहित सिर जटा, देखी सुमंत्र नयन जल छा। नहीं नहीं राम, तुम ऐसा नहीं कर सकते। देख रहा हूं कि बरगद के दूध से अपनी जटाएं बना रहे हो, मानो कि एक सन्यासियों का भेष पूर्णतः धारण करने के लिए जा रहे हो। राम, क्या तुम मेरे साथ अयोध्या वापस नहीं चलोगे? नहीं नहीं, यदि तुम मेरे साथ अयोध्या वापस नहीं चले तो फिर तुम्हारे बिना वो अयोध्या के समस्त नर और नारी कैसे जीवित रहेंगे? हाँ हाँ, तुम्हारे पिताश्री भी तो तुम्हारा ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। राम, मेरे साथ मैं अयोध्या चलूं। अब चलिए महिलों को चलिए, वो जनता जीवित हो जावेगी।
अपने ही हाथों से राघव वो तुमको मुकुट पहनावेगी। हो चुकी माता की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके। बहु तेरे हृदय गगन पर पे, प्रभु दोनों के धन जाग चुके। लेकिन वैदेही बेटी को देखता हूँ तो मेरे नेत्रों में जल भराते हैं। वैदेही बेटी को वन में ये रोते मैं देखी नहीं सकता। ये पत्थर खुशाबों में सोते मैं देखे नहीं सकता। बस आप इन्हीं को लौटा दें, कुछ प्राण दीजिए कौशलपति को। यदि ये भी वन को साथ गई तो फिर महाराज समझिए कौशलपति को राम। जिस समय मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम्हें सब सोधा। हमारे वंश में ऐसे ऐसे वंशज हुए। शिबी दधीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। एक नहीं अनेकों कष्ट सहन किए महाराज हरिश्चंद्र, जिनके बारे में तो बच्चा बच्चा कहता है। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार। पैतृण तय हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। ऐसे महाराज हरिश्चंद्र हमारे वंश के ही तो वंशज थे, और आप हमसे कह रहे हैं कि धर्म छोड़ दो। हे मंत्रीवर, धर्म न दूसर, धर्म न दूसर, धर्म न दूसर, सत्य समान। आगम निगम पुराण बखान, ऐसा हमारे पुराण कहते हैं। फिर प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश साधारण नहीं, प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश करोड़ों मरण के समान होता है। संभावित कहूं, संभावित कहूं, अपजस लाहू। मरण कोटि सम दारुण दाहू, तुम संतात अधिक का कहूं। मैं आपसे अधिक क्या कहूं, दिए उतर फिर पातन ठाऊं। अगर मैं आपको उत्तर दे रहा हूं तो फिर मैं पापी हूं, और ऐसा पाप मैं नहीं कर सकता। आपने कहा जानकी को, तो यदि जानकी की इच्छा हो तो जानकी तुम अयोध्या वापस लौट जाओ, यही उचित है। नहीं नहीं राघवेन, आप ये क्या कह रहे हैं दीनानाथ? आप इन वन में भ्रमण करेंगे और मैं उन राजमहलों में वापस चली जाऊं? नहीं नहीं स्वामी, मैं आपके बिना उस अयोध्या में क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। वाह भाई सुंदर जी। हे स्वामी, मेरे प्रभुवर सुन लो,
वन में मुझको ले लो। मेरे प्रभु वारी सुन लो, वन में मुझको ले लो। यूं मुझे छोड़ जाना मुनासिब नहीं। मेरे प्रभु वारी सुन लो, संग में मुझको ले लो। मेरे राघो सुन लो, वन में मुझको ले लो। यूं मुझे छोड़ जाना मुनासिब नहीं। वन में जाऊंगी मैं, सेवा तुम्हारी करूं। वन में जाऊंगी मैं, सेवा तुम्हारी करूं। चरणों के मैं तो दर्शन